आपने खतरनाक जानवरों को तो देखा ही होगा, उनकी बनावट से ही देखकर डर लगता है, जैसे राइनोसोरस वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी है जो दिखने में बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन वो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूरोप में पाए जाने वाले फायर सैलमेंडर दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि इनका रंग काला और पीला होता है और चमड़ी चमकती है। लेकिन ज्यादातर खूबसूरत दिखने वाले जानवर जिनका रंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ये खतरनाक भी होते हैं। इनकी उम्र 50 साल तक चली जाती है। ये पालतू जानवरों के तौर पर भी पाले जाते हैं, लेकिन इनके जहर से कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। इनका जहर जिस्म में बहुत तेजी से फैलता है और ये ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और यही वजह है कि इनका जहर इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक जहर में से एक माना जाता है। खारे पानी के मगरमच्छ ये खतरनाक जानवरों में से एक है। ये ज्यादातर श्रीलंका और ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये कभी कभी इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। इनका वजन 1000 किलोग्राम तक होता है और लंबाई 6 मीटर तक। ये न सिर्फ समुद्री तट के अंदर जानवरों पर हमला करते हैं, इसके अलावा वो जमीन पर पाए जाने वाले कई जानवरों का शिकार कर लेते हैं, जिसमें इंसान भी शामिल है। भारत सरकार और श्रीलंका सरकार और दूसरे देशों में जहां ये खतरनाक मगरमच्छ पाए जाते हैं, वहां की सरकारें मछुआरों को खास तौर से इस बात की वार्निंग देती रहती है कि वो कॉशियस रहे। हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक हाथी। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अफ्रीका के हाथी साइज में बहुत ज्यादा बड़े और खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के हाथियों की बात की जाए तो ये साइज में बड़े होने के बावजूद बहुत ज्यादा एग्रेसिव किस्म के हाथी माने जाते हैं। इन हाथियों की याददाश्त बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने उनके साथ कुछ बुरा किया तो ये आपको बहुत ज्यादा दिनों के बाद भी मिलने पर पहचान लेंगे और ये आप पर हमला कर सकते हैं। ये खतरनाक हाथी केनिया, जाम्बिया और इसके अलावा श्रीलंका और भारत में भी देखे जाते हैं। ये खतरनाक हाथी जब बहुत ज्यादा भूखे हो जाते हैं तो देहातों की तरफ चल पड़ते हैं। ये कई देहातों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। वहां के खेत खलियान और यहाँ तक के इस्तेमाल में होने वाली चीजें जैसे गाड़ियां, कारें वगैरह को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। खतरनाक ऊदबिलाव ये भारत, श्रीलंका और वियतनाम जैसे मुल्कों में देखने को मिलते हैं। ये खतरनाक होते हैं और कई बार इंसानों या जानवरों पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं। हालांकि ये दिखने में भोले भाले और छोटे जानवर है, लेकिन इनके नाखून बहुत ज्यादा तेज होते हैं। इसके अलावा इनके दांतों में शार्पनेस बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये बुरी तरह से हमला करके आपकी बोटी बोटी कर सकते हैं। बावजूद इसके कई लोग इन्हें पालतू जानवरों के तौर पर पालने की गलती करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये जानवर कुदरती इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं और ये कभी भी इंसानों पर एग्रेसिव हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंसानों की आर्टरीज यानी नसें डैमेज हो सकती है। जापान में पाई जाने वाली भीड़ यानी जापानीज हॉर्नेट, ये खतरनाक किस्म की भीड़ होती है। इनका डंक बहुत तेज होता है। आमतौर पर अगर ये किसी इंसान पर हमला कर दे तो उसे जल्दी मेडिकल केयर मिलनी चाहिए, अदरवाइज इसका जहर बहुत जल्दी शरीर में फैलने लगता है और मौत वाकई हो सकती है। ये मक्खियां कॉलोनीज की शक्ल में एक साथ रहना पसंद करती है। ये वहां अंडे देती है और अपनी आबादी को धीरे धीरे बढ़ाती रहती है। ये मक्खियां अपनी कॉलोनी की पूरी तरह से हिफाजत करने में कामयाब रहती है। अगर कोई दूसरे कीड़े पतंगे इनकी कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश करे तो ये उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। आमतौर पर देखा जाता है कि शहद की मक्खियां इनकी कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। यहां तक कि शहद की मक्खियों के पूरे झुंड के लिए इनकी 20 मक्खियां ही काफी होती है।
अफ्रीका के खतरनाक काले जहरीले सांप, जी हाँ, इन्हें ब्लैक मांबा के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी खतरनाक और एग्रेसिव माने जाते हैं। ज्यादातर ये अपने एरिया में कन्फाइन होकर रहते हैं, लेकिन अगर आपने इनके साथ छेड़खानी की तो आपकी मौत पक्के है, क्योंकि जब ये सांप किसी के ऊपर हमला करते हैं तो ये उसमें कई बार जहर छोड़ते हैं। जी हाँ, जहर की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से ही इंसान या फिर कोई भी जानवर 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसके अलावा ये जिन देशों में पाए जाते हैं वहाँ के गांव या देहातों में इसके जहर का तोड़ के इंजेक्शन जल्दी नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से मौत वाक़ई होना पक्की बात है।